जन्म कुंडली अध्ययन। आज मैं ये जो जन्म कुंडली आपके सम्मुख लाया हूं, ये जन्म कुंडली एक 30 वर्षीय युवती की है। अपने जीवन में आज ये उस स्थान पर खड़ी है जहां कह सकते हैं कि चौतरफा अंधकार ही अंधकार दिखाई पड़ रहा है। आजकल प्रेम, प्रायः जो बच्चे लड़के हों या लड़कियां पढ़ने जब जाते हैं कहीं घर से दूर, तो प्रेम करना एक सामान्य सी बात हो गई है। बच्चों को प्रेम हो जाता है और फिर बात बहुत आगे तक बढ़ जाती है, जिसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। दोषी कौन, लड़का या लड़की, ये विषय बात की है, क्योंकि सहभागी दोनों रहे हैं। अब इसमें किसी ने धोखा दिया, ये बात अवश्य विचारणीय है। लेकिन आज मैं जिस लड़की की जन्म कुंडली आपके सम्मुख लेकर के आया हूं, ये लड़की एमबीए की पढ़ाई इन्होंने की है। पढ़ाई के क्रम में ही लगभग आज से 7 वर्ष पूर्व एक लड़के से इनकी मुलाकात होती है। उस समय ये काफी परेशान होती हैं, टूटी हुई होती हैं, क्योंकि एक उससे पूर्व भी एक लड़के से इनको प्रेम रहता है। वो 1 साल तक चलता है और वो प्रेम टूट जाता है। लेकिन वो लड़का जिसकी मैं बात कर रहा हूं, 7 वर्ष पूर्व इनसे जुड़ता है। वो विश्वास दिलाता है कि मैं जीवन में कभी तुमको धोखा नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे साथ कोई छल नहीं करूंगा। अच्छा देखिए, एक बात और विचारणीय है कि बचपन में ही पिता का जो साया है इनके सर से उठ गया। पाल पोस करके बड़ा करने वाली मां और मामा, लेकिन आज इस परिवेश में जहां ये फंसी हुई है, न तो मामा सहयोगी बन रहे हैं, न पिता, कोई सहयोग में नहीं है। सभी लोगों ने किनारा कर लिया है इनसे। तो हुआ ये कि वो लड़का जिसके साथ ये 7 वर्ष से थी, केवल 7 वर्ष से नहीं थी, वरन उसके साथ मंदिर में इन लोगों ने विवाह किया और रूम एक जगह लेकर के पति पत्नी की तरह ही रहते थे। बीच में इनको प्रेगनेंसी हुई, उस गर्भ को उसने कह करके गिरवा दिया, गर्भ खराब कराया। और अब वो लड़का भी लेक्चरर है। वो उसके घर वाले सभी तैयार थे कि हम विवाह करेंगे, लेकिन अब जब उसकी नौकरी हो गई, वो विवाह करने से बदल गया, पलट गया। उसके घर वाले भी बदल गए। सबने खुल करके इस विवाह का प्रतिकार कर दिया। सबने कहा कि नहीं, ये विवाह नहीं हो सकेगा। लड़की के ऊपर जैसे पहाड़ टूट पड़ी। जब ये बात लड़की ने घर वालों को बताई, तो घर में भी सभी लोग किनारा कर लिए कि ये तुम्हारा फैसला था, तुम्हारे मन में जो आए वो करो, चाहे तो जो तुमसे हो सके करो, अन्यथा उस लड़के को भूल जाओ, हम लोगों से जो हो सकेगा हम लोग करेंगे। इस लड़की का कहना है कि अगर मैं कहीं अपने घर परिवार के कहने पर विवाह करने के बारे में सोच भी लेती हूं, तो मेरी जिंदगी कैसी हो जाएगी, नारकीय जीवन हो जाएगा। क्योंकि जब वो लड़का, क्योंकि इतिहास कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता, वो लड़का जब इन सारी चीजों के बारे में जानेगा तो वो मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा, या जीवित छोड़ भी दे तो मैं जी नहीं पाऊंगी। फिर इस लड़के ने मुझसे धोखा किया, मैं कैसे इसको छोड़ दूं। सो इस लड़की ने अभी वर्तमान समय में एफआईआर दर्ज उस लड़के पर करा रखी है, क्योंकि इसके पास प्रूफ सारे हैं। अब ये जानना चाहती हैं कि कैसा होगा मेरा जीवन, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, और क्या मैं उसके साथ रह सकूंगी, क्योंकि मैं तो बस यही चाहती हूं कि उसी के साथ मैं रहूं। जैसा कि मेरे घर परिवार वाले लोग कहते हैं कि तुम दूसरी शादी कर लो, हम लोग तुम्हारे लिए देखेंगे, तुम अभी अपने करियर पर ध्यान दो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूं कि मैं क्या करूं, क्या मैं उसको छोड़ दूं, और छोड़ दूं तो अब मुझे पता चल रहा है कि उसके और भी लड़कियों के साथ प्रेम संबंध थे। तो ऐसे को छोड़ दूं ताकि समाज में वो ऐसा ही करता रहे। मुझे क्या करना चाहिए, मुझे उसको सजा दिलानी चाहिए, अथवा उसके साथ मेरा जीवन चल सकता है, क्या करना चाहिए। एक बार मैं ये बताना भूल गया
कि एक बार हुआ ये था कि कुछ टेंशन इन दोनों के बीच में हुई थी, जिसमें वो लड़का इनको अपने घर से भगाया और उसी समय ये फोन करके पुलिस को वहां बुलाई और लगभग एक दिन वो जेल में भी इनके चलते रहा था। उस समय इसके घर वाले माता पिता आकर के लड़की के घर वालों के पांव पर गिरे, माफी मांगे, क्षमा मांगे और कहा कि अगले दिन ही एंगेजमेंट कराएंगे, लेकिन वो लोग वहां से भाग खड़े हुए। तो ये बार बार धोखा दे रहा है और अब ये जानना चाहती हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। आइए इनकी जन्म कुंडली का हम लोग अध्ययन करते हैं और उसमें से ही जो बात निकलेगी हम उसके पक्ष में जाएंगे। न तो मैं यहां अपना मत रखूंगा, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। मैं इस पर अगर कुछ भी कहता हूं तो हो सकता है वो गलत हो जाए, तो मैं अपना पक्ष नहीं रखूंगा। मैं जो ज्योतिषीय तथ्य होगा उसी पर उसके बारे में बताऊंगा, फिर अपना पक्ष जो होगा उस पर मैं रखूंगा। तो आइए इनकी जन्म कुंडली का हम लोग अध्ययन करते हैं। ये धनु लग्न की कुंडली है, 9 नंबर से प्रारंभ हो रही है, अर्थात धनु लग्न। लग्नेश जाकर के कुंडली के तृतीय भाव में बैठे हैं, जहां पर आप 11 नंबर देख रहे हैं। कुंडली का पराक्रम स्थान, मंगल और गुरु की युति, इसको ज्योतिष शास्त्र में परिजात योग कहते हैं। वहीं पर सबसे पहले समझ लेने वाली बात है कि इनकी कुंडली में कुछ एक दोष जो सबसे बड़ी मात्रा में है उस पर हम लोग दृष्टि डालें, फिर बाकी की चीजों पर चलते हैं। सबसे पहले दृष्टि डालिए, इनकी कुंडली में राहु और केतु के मध्य ही सारे ग्रह बधे हुए हैं। इसको ज्योतिष शास्त्र में काल सर्प दोष कहते हैं। प्रायः लोग घबरा जाते हैं, जिस किसी की कुंडली में ये कुंडली आपके सम्मुख लाने की का जो उद्देश्य था वो ये भी था कि मैं आपको बता सकूं कि काल सर्प दोष होता कैसा है। काल सर्प दोष के बारे में प्रायः कोई एकाध ग्रह राहु और केतु की परिधि से बाहर भी हो तो कुछ लोग कहते हैं ये आंशिक काल सर्प दोष है, जबकि ऐसा नहीं होता। राहु और केतु के मध्य सारे ग्रह बधे हुए हों, इसी को काल सर्प दोष कहा जाता है। देखिए राहु और केतु, याद रखिए कि राहु से हमेशा केतु सप्तमस्थ ही होता है। जहां राहु होगा उसके ठीक 7वें घर में केतु होगा। तो राहु और केतु के मध्य सारे ग्रह हो, इनके परिधि में ही सारे ग्रह हो, परिधि से एक भी ग्रह बाहर निकलता है तो काल सर्प दोष नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं कि आंशिक काल सर्प दोष है और इसके चलते लोग चक्करों में पड़ करके परेशान रहते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि काल सर्प दोष यही है। दूसरा, प्रायः इसके विपरीत भी होता है, केतु और राहु के मध्य। अगर मान लीजिए कि जहां पर आप 12 नंबर में राहु को देख रहे हैं, अगर वहां केतु होता और यहां 6 नंबर में राहु होता तो यह भी काल सर्प की तरह ही समस्याएं खड़ा करता है, लेकिन मूल है राहु और केतु के मध्य सारे ग्रहों का बंधना, एक प्रबलतम कारण हो गया। दूसरा, देखा जाए तो इनकी कुंडली में वैसी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। धनु लग्न की है, लग्नेश जाकर के पराक्रम स्थान में बैठा है, अत्यंत श्रेष्ठ। वहीं बुध और शुक्र की युति, देखिए एकादश स्थान में बलवान होकर के शुक्र बैठे हुए हैं, स्वराशिष्ट, और बुध भी, शुक्र बुध की युति लक्ष्मी नारायण योग, और इनकी दृष्टि ज्ञान भाव पर, बुध की दृष्टि ज्ञान भाव पर पढ़ करके इनको एमबीए की पढ़ाई उसने पूरी कराई। वहीं पर सूर्य के पास अगर देखा जाए तो 19 अंश और मंगल के पास 12 अंश। अगर ये जातिका सरकारी नौकरी यानी गवर्नमेंट जॉब का प्रयास करती हैं तो वहां भी इनको सफलता मिल पाएगी, लेकिन मूल विषय है दाम्पत्य जीवन। तो कुंडली के 7वें स्थान पर उसके लिए आइए, जहां पर आप इस कुंडली में ये 3 नंबर देख रहे हैं। इस भाव का मालिक कौन? बुध। कहां पर बैठे हैं? एकादश स्थान में। जहां पर आप ये 7 नंबर देख रहे हैं, बुध यहां पर मित्र शुक्र के घर में बैठे हैं। गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है 7वें स्थान पर। फिर दाम्पत्य जीवन क्यों टूटा? यहां एक चीज समझने वाली है, इनको वर्तमान समय में राहु की महादशा चल रही है, और राहु इनकी कुंडली में कहां पर बैठा है? तो सुख भाव में। और ऐसे लोग जिनकी कुंडली में उच्च कोटि का काल सर्प दोष लगा हो, अगर राहु की महादशा हो तो ज्यादा परेशानी होती है। सो इनके साथ भी हो रहा है। गौर से विचार कीजिए कि इनकी कुंडली में दाम्पत्य का मालिक यानी 7वें स्थान का मालिक एकादश स्थान में, दाम्पत्य का कारक बलवान, गुरु की 5वीं दृष्टि, यानी इनके साथ तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। धोखा, छल बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। फिर क्यों हुआ? क्योंकि काल सर्प दोष और राहु की महादशा, ये दोनों के दोनों ने मिलकर के ऐसी स्थिति उत्पन्न की कि जातिका को परेशानियों का सामना करना पड़े। वहीं
शनि 12वें घर में बैठे हैं सूर्य के साथ, और वर्तमान में राहु में शुक्र का अंतर चल रहा है। विचार करने वाली बात है कि निर्णय क्या होगा, और क्या वो लड़का घर परिवार के दबाव में, हालांकि देखा जाए तो जिस लड़के से इन्होंने विवाह किया या प्रेम विवाह किया वो स्वजातीय है, जाति भी ऐसा नहीं कि अलग है, लेकिन उसके पिता खुद वकील हैं और उन्होंने इनको धमकी दे रखी है कि अगर तुम मेरे घर में आती हो तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। सामान्यतया देखा जाए तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो लड़का इनके साथ तो रहना चाहता हो, घर परिवार का दबाव और उस दबाव में उसने ये निर्णय लिया हो? क्योंकि दोनों ही पक्षों पर अवश्य अध्ययन होना चाहिए। यहां मैं एक बात अवश्य कहूंगा, जब वो लड़का इनके साथ प्रेम संबंधों में पड़ा, मंदिर में जाकर के उसने विवाह की, क्या घर परिवार से उसने पूछ करके किया था? अब क्यों? अब उसको घर परिवार से पूछने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? अब सवाल फिर उठता है कि क्या उसको घर परिवार से नहीं पूछना चाहिए? हो सकता है उसने गलती कर दी हो, जरूर पूछना चाहिए। अगर समाज की हम बात करें तो कई माँ बाप को यह बात बुरा लगेगी अगर मैं ऐसा कहता हूं कि उसको नहीं पूछना चाहिए। मैं ये ऐसा नहीं कहता, लेकिन क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेटे ने जो गलती की, माँ बाप उसके चलते उसका सारा दंड लड़की को दे दें? क्या यह नहीं होना चाहिए कि माँ बाप भी सहयोगी बने और उस लड़की की जिंदगी को बचाएं? अब आते हैं इस लड़की के केस के ऊपर। क्या करना चाहिए? केस करना चाहिए कि नहीं? नियम कहता है सठे साठ्यम समाचरित, सठ के साथ सठता भरा ही आचरण करना चाहिए। पुलिस वालों का कहना है कि अगर यह लड़की केस करके आगे बढ़ जाती है तो कम से कम उसकी नौकरी जाएगी और 10 से 12 साल का जेल उसके लिए रखा हुआ है। मैं नहीं चाहता कि उसको जेल हो। अब यहां मैं अपना पक्ष दे रहा हूं। अभी हालांकि इस लड़की के मैं नौमांस चक्र को भी दिखाऊंगा और तब बताऊंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उस लड़के को जेल हो। मैं ये चाहता हूं कि यह लड़की उस लड़के के साथ आजीवन खुशी खुशी बिताए। जेल हो जाने से न तो कोई लाभ इनको प्राप्त होगा न उसको। यहां जरूरत है कि दोनों के दोनों पक्ष विवेक से काम लें। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आखिर वो भी किसी हो सकता है इनका ऐसा संशय है, इन्होंने अपना संशय व्यक्त किया कि वो लड़का जहां पर इस समय वर्तमान समय में लेक्चरर है, वहीं पर एक लड़की भी लेक्चरर है, उसके साथ वो विवाह करना चाहता है। यानी कि लालच। अभी ये वर्तमान समय में एमबीए के बाद उस लड़के के चलते ही जॉब छोड़ दी और अभी ये कुछ नहीं कर रही हैं, लेकिन लालच उस लड़के को साफ साफ दिख रहा है कि जिससे अब मैं विवाह करना चाहता हूं वो जॉब कर रही है, और लालच तो है ही बुरी बलाय। प्रश्न वहीं फिर घूम फिर करके आता है कि निर्णय क्या लेना चाहिए। तो उस निर्णय पर चलूं, मैं समझता हूं कि उससे पूर्व मैं इनके नौमांस चक्र को आपको दिखाऊंगा, क्योंकि नौमांस चक्र यह बात सिद्ध करेगा कि इस लड़की की कुंडली में दांपत्य सुख कितना है। क्योंकि जन्मांक चक्र यह बात पूरी तरह से सिद्ध कर रहा है कि अगर एक दुर्योग को छोड़ दें, जो कि कालसर्प दोष है, तो दांपत्य सुख इस लड़की की कुंडली में पर्याप्त है। क्योंकि दांपत्य का कारक शुक्र वो बलवान है, सप्तम स्थान का मालिक बलवान है, गुरु की 5वीं दृष्टि सप्तम स्थान पर पड़ रही है, ये श्रेष्ठ है। ये सारी की सारी चीजें इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि इस लड़की का दांपत्य जीवन सुखद होना चाहिए। फिर मैंने इनके हाथों का भी निरीक्षण किया था और उसमें भी मैंने पाया कि इनका दांपत्य जीवन सुखद रूप से चल सकेगा। तो इसीलिए मैंने ये कहा था कि इस लड़के को नौकरी इसकी छुड़ा देना, जेल भिजवा देना, यह श्रेष्ठ नहीं होगा। हो सकता है ये दबाव में आकर के, कई बार घर परिवार में क्या होता है कि माताएं या पुरुष भी फांसी लगा लेंगे या जान दे देंगे, ऐसी बातें कह करके लड़के को या लड़की को धमकी देते हैं, डराते हैं, और उसमें लड़का या लड़की फंस करके उनको लगता है कि नहीं, तब हमें तोड़ ही लेना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं कि उन मां बाप को क्या यह नहीं सोचना चाहिए कि यह लड़की भी किसी की लड़की है? और दुर्भाग्य देखिए इस लड़की का कि जो इसके घर के लोग हैं वो भी इसके सपोर्ट में नहीं है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे आखिर कौन सा कारण है? तो उसमें कहीं ना कहीं ये राहु प्रबलतम कारण बन रहा है। बुद्ध्या विहीन मति विभ्रम सर्व शून्यम विश्वम भयाति विषमापद मृत्यु तुल्यम व्याधि वियोग धनहानि विषानि चैव राहोर दशा सृजत जीवित संशयम च। राहु की महादशा में जीवित रहने पर भी संशय है, और ये लड़की का कहना है कि अगर उसके साथ में नहीं जाती तो एक विकल्प बचता है, जान दे दूं, क्योंकि मेरे पास अब कोई विकल्प नहीं है। प्रेगनेंसी जब खराब कराई गई थी उस दौरान इस लड़की का जो ये क्या एक ट्यूब होता है, उस ट्यूब को काट के निकालना पड़ा था। तो
तो इस लड़की के पास अब दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अब आते हैं इसके नौमांस चक्र पर, क्योंकि वहां भी यह बात सिद्ध हो रहा है कि इसका दाम्पत्य सुखद है, ये जी सकती है अपने पति के साथ। फिर ऐसा क्यों हो रहा है, हम उसके बाद उसके लिए उपाय बताएंगे। तो आइए नौमांस चक्र को देख लेते हैं। देखिए ये नौमांस चक्र अब आपके सम्मुख है। 9 नंबर से प्रारंभ हो रहा है, अर्थात धनु लग्न। लग्न में ही शनि और सूर्य दो ग्रह, और उनकी 7वीं दृष्टि सप्तम स्थान पर पड़ रही है। सप्तम स्थान में बुध स्वराशिस्त भद्र योग लगा रहे हैं। ये इस बात का प्रबलतम सूचक है कि इस जातिका का दाम्पत्य सुख सुखद है। वहीं दाम्पत्य का जो कारक शुक्र है वो मंगल के साथ शनि के घर में द्वितीय स्थान में बैठा है। यह बात जन्मांक चक्र में भी और नौमांस चक्र में भी सिद्ध हो रही है कि इस जातिका का दाम्पत्य जीवन सुखद है। सो मैं यही कहूंगा कि कोर्ट का जो केस है, यानी जो पुलिस में एफआईआर हुआ है, उसको डराने के लिए अवश्य प्रयोग किया जाए, क्योंकि कई बार जो कार्य प्रेम से नहीं होता, मीठी वाणी से नहीं हो पाती, उसके लिए भय की आवश्यकता। कहते हैं ना, भय बिन प्रीति न होई गोसाई। भय के बिना कई बार प्रीति नहीं हो पाती, तो भय की आवश्यकता है। भय दिखाएं, लेकिन उसका अहित न करें। तब तक न करें जब तक आपको लगने लगे कि नहीं ये सट है और इसका एक ही उपाय है कि इसके साथ सटता ही की जाए। तब तक प्रयास यही करें कि जितना हो सके इस परिस्थिति को सामान्य पुलिस के द्वारा डरा धमका करके बात को समाप्त किया जाए। अगर घर परिवार उसको भड़का रहा है, रोक रहा है, तो उनको भी डर का एहसास हो। कुछ उपाय जो आपकी जिंदगी को बिल्कुल सुखद बना सकेगा। सबसे पहले अपने कालसर्प की शांति कराइए, यह अत्यंत आवश्यक है। 9.25 रत्ती का लाजवर्त चांदी की अंगूठी में मध्यमा उंगली में धारण करिए। भगवान गणेश जी की आराधना करिए। प्रत्येक बुधवार के दिन 21 दूर्बा ओम गंगणपतये नमः मंत्र बोल करके गणेश जी पर अर्पित करिए। सूर्य भगवान को नियमित जल चढ़ाइए, क्योंकि सूर्य 12वें घर में बैठे हुए हैं, तो जल में रोली मिलाकर के सूर्य को नियमित अर्घ प्रदान करिए। ये चारों उपाय आप करिए, निश्चित रूप से आपको आपके जीवन में इन तमाम समस्याओं से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो ये थी एक लड़की की जन्म कुंडली, जिसका मैंने आपके सम्मुख अध्ययन किया। यदि आपके भी जीवन में कुछ इस प्रकार की समस्याएं चल रही हों, जिसको लेकर के आप उहापोह की स्थिति में रहते हो, उसका कोई हल न सूझता हो, तो आइए हम आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। तो पुनः हाजिर होऊंगा कुछ ऐसे ही नई जन्म कुंडलियों को लेकर के। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।